को बहुत बार देखने को मिलता है। सोशल मीडिया में भी ये चलती हैं, लोग चिढ़ाने के लिए या उपहास करने के लिए लिखते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है धरती शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। लेकिन इसका अर्थ न तो जो उस ग्रंथ को मानते हैं, जो हिंदू हैं, उन्होंने कभी वो ग्रंथ पढ़े हैं, और दूसरे धर्म वालों से तो आप ऐसी उम्मीद कर ही नहीं सकते कि उन्होंने तो पढ़े होंगे। वो तो सिर्फ प्रश्न कहीं पर एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या फेसबुक में, सोशल मीडिया में कहीं पर पढ़ लेते हैं, उसी को फिर हंसी का पात्र बनाते हैं अपनी कमी को छुपाने के लिए। यही चल रहा है पूरी दुनिया में। आइए थोड़ा सा इसकी कहानी जानने का प्रयास करते हैं। इसका जो वर्णन है, ये जो शेषनाग के फन पर टिकिएगा, इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जो ब्रह्मा हैं उनके 6 मानस पुत्र थे, उसमें से एक थे मरीचि। मरीचि के एक पुत्र थे दक्ष प्रजापति। उनकी 17 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। तो उसमें से जो एक थी कद्रु, एक जो उनकी पत्नी थी, कद्रु को वरदान मिला था। उसके करीब हजारों नागों को उसने पैदा किया और नागों में सबसे बड़े थे शेषनाग, ऐसा कहा जाता है। तो उन्हीं की एक कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम था बिंता। तो एक दिन कहा जाता है कि वो जब घूमने जा रहे थे, दोनों ने एक अश्व को देख लिया। अश्व माने घोड़ा। एक घोड़ा देख लिया तो कद्रु ने कहा, देखो एक श्वेत घोड़ा है। हाँ, बिंता ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पूरा सफ़ेद है, तो चिट्टे सफ़ेद है, एकदम खालिश सफ़ेद है। इस पर कद्रु ने कहा, नहीं पूरा सफ़ेद नहीं, इसकी पूंछ काली है। तो दोनों में, जो कद्रु और बिंता में जो है वाद विवाद होने लगा। फिर उन्होंने तय किया कि कल हम इसको देखेंगे और जो भी वाद विवाद को जीतेगा वो उसके साथ पूरे जन्म भर फिर दासी बन के उसके साथ रहेगी। अब कद्रु ने, क्योंकि उसके तो नाग पुत्र थे उसके, उन्होंने कहा कि भैया कल तुम जो नाग है, वो घोड़ा जो है, घोड़े की तुम पूंछ से, अश्व की पूंछ से तुम चिपक जाना ताकि मेरा मान रह जाए। लेकिन कहा जाता है कि जो शेषनाग थे वो अपने माँ और भाइयों के साथ इस काम में सहयोग देना चाहते थे, इस झूठे काम में। तो उन्होंने इसके लिए बचने का प्रयास किया और कहा जाता है कि वो तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने बिल्कुल अपने इंद्रियों पर नियंत्रण किया और कहा जाता है कि शेषनाग ने पूरी वायु का ही सेवन किया इस दौरान। और ब्रह्मा जी, कहा जाता है, फिर उसके बाद उन पर बड़े प्रभावित हुए, खुश हुए और उनको अनंत जीवन का उनको वरदान दिया। फिर उनसे कहा, देखो ये जो धरती है ना, ये धरती में नदी नाले बहुत गिरते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, धरती में कंपन बहुत होता है। तो क्या आप ये धरती को अपने फन पर धारण कर सकते हो? तो ये कहा जाता है कि उसके बाद से शेषनाग जी ने धरती को अपने फन पर धारण किया। ये एक कहानी है। अब इस बारे में लोग कहते हैं, यार ये कैसी कहानी है, कितनी सच है, कितनी झूठ है। इस पर टीका टिप्पणियाँ होती हैं, लोग हंसते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक इस पर टिप्पणियाँ निकल के आ रही हैं कि असल में जो हमारा ये जो अंतरिक्ष है, जो इसमें है, इसमें 2 तरह की मैटर है, नॉर्मल मैटर और एक डार्क मैटर। अभी तक जो अंतरिक्ष विज्ञानी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ 5% ही नॉर्मल मैटर है जिसके बारे में लोगों को जानकारी है। बाकी 95% अभी भी डार्क मैटर है जिसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता है। जब वो कहते हैं कि अंतरिक्ष में दूर से देखा जाता है तो पृथ्वी एक छोटे राई के दाने जैसी लगती है, उसके चारों जो जाल की संरचना ऐसी लगती है कि जैसे वो कोई सांप लिपटा हो। तो लोग ये अनुमान लगाते हैं कि ऋषि उसमें अंतरिक्ष में आया जाया करते थे, शायद उनको इस चीज़ की जानकारी थी। उन्होंने जो जाल है इसी को भुजंग का रूप दिया, अर्थात उसी को उन्होंने ये नाग उसको उन्होंने बताया है। और जो इसमें कहते हैं कि जो चुंबकीय शक्ति है जिसकी वजह से कभी कभी धरा पर कंपन भी आ जाते हैं, जब हम कहते हैं कि शेषनाग फन उठा रहे हैं, यहाँ पर इंगित करने का मतलब है कि जो शेषनाग को जो चुंबकीय धारा हैं, जो उनके जो सहस्त्र फण बताए गए हैं, वो चुंबकीय धाराएं बताई गई हैं जो कोर में, इसकी धरती के कोर में मौजूद हैं। जो चुंबकत्व मौजूद है उसको ही जो शेषनाग का रूप दिखाया गया है। जो उसकी सहस्त्र फण है वो चुंबकीय धाराएं अलग अलग हैं।
तो अभी भी जो वैज्ञानिक लोग हैं वो डार्क मैटर के बारे में बिल्कुल अनिश्चित हैं, क्योंकि आइंस्टीन की थ्योरी E=mc² के हिसाब से ऊर्जा कहीं ना कहीं से पैदा होती है। लेकिन अभी भी ये जो 90% जो डार्क मैटर है, जो डार्क एनर्जी है, जिसको डार्क एनर्जी को आत्मा का रूप कहते हैं और डार्क मैटर को माया कहते हैं, तो ये सब इसी का रूप कहा जाता है कि पुराणों की भाषा हम लोग डिकोड तो कर नहीं पाते हैं। जो वेदों उपनिषदों पुराण की भाषा है वो हम डिकोड नहीं कर पाते हैं। डिकोड नहीं कर पाने के कारण हम उसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। तो उसका असली कारण यही है। तो इसके बारे में अभी कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये कोई जानकार जो है, जो वेदों उपनिषदों के जो पुराणों के ज्ञाता हैं, अब उनकी बातों को वैज्ञानिक कसौटी पे कसा जा रहा है। और ये आप मान लीजिए इन्हीं उपनिषदों के आधार पर, इन वेदों के आधार पर चिकित्सा क्षेत्र में और मानवीय विज्ञान के सुधार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कार्य किए गए हैं। ये पूरी दुनिया भी स्वीकारती है। इसमें ऐसा ही नहीं है, जो जितने भी उपनिषद वगैरह है उसको आज बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने ग्रंथों में शुमार करके रखते हैं और उनसे वो ज्ञान लेते हैं। तो इस पर प्रदर्शन करना ऐसे लोगों को जिनको अपने ग्रंथों की भी जानकारी नहीं पूरी तरह से, और जो लोग जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने अहंकार को पुष्ट करना है, वही इसके साथ छिसालेदार या मीम बना के काम कर सकते हैं। तो जब तक जिसके बारे में जिसको भी जानकारी हो, चाहे उसको मानने वाला हो चाहे उसको न मानने वाला है, ऐसी चीज़ में टिप्पणी करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कैसी रही आपको जानकारी जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।